जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद K2 सहर में, और मैं हूं परवीन गिलानी। बिल्कुल जी, पिछले प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद नहीं थी, लेकिन आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोगों के साथ मौजूद हूं मैं, और उम्मीद है जी आप लोग की सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छे अंदाज में हो गया होगा। हर तरफ जश्न का समा है, यकीनन जश्न बनता भी है। आज 11 रबीउल अव्वल है और कल 12 रबीउल अव्वल को बहुत ही जोश और जज्बे से हम सब मनाएंगे भी इसे। मजहबी जोश जज्बा, वो जो एक अलग तरह की कैफियत होती है, वो तमाम तर चीज़ें आपको देखने को मिल भी रही होंगी। बल्कि बहुत सी जगहों पे आज भी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि जगह जगह हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्टेज बने हुए हैं, खूबसूरती से जगहों को सजाया गया है, मस्जिदों को सजाया गया है, लाइट्स लगाई गई हैं, बरकी कुमकुमे नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। अच्छा, और बहुत सी चीज़ें देखने में आ रही हैं। और साथ ही साथ अब जो मुख्तलिफ़ मैंने कहा ना कि बाकायदा स्टेज बनाए गए हैं जहाँ से नातों की आवाज़ें आ रही हैं, हमदो सना सुनने को मिल रही है। इसी तरह से बहुत सी जगहों पे ये भी देखने में आया कि बच्चों में जो है वो नातों के मुकाबले भी हो रहे थे और बाकायदा उनमें प्राइजेस भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। तो तमाम तर चीज़ें आज के दिन भी हमें उसी तरह की रौनक नज़र आ रही है। कल भी सारा दिन ये कुछ चलता रहेगा और यकीनन हमारे जितने बच्चे हैं, तमाम तर लोग जो है वो बड़ा इन तमाम तर चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, मैं अकेली बोली जा रही हूँ और कोई मुझे घूर रहा है, और घूर मुझे इसलिए रहा है कि मेरा तारुफ क्यों नहीं करवा रही हैं आप। भाई मैं भी मौजूद हूँ हमेशा की तरह। बिल्कुल जी, लास्ट प्रोग्राम में मैं नहीं थी, लेकिन बतूता तो यहीं पर थी ना। अस्सलाम वालेकुम बतूता जी। वालेकुम अस्सलाम परवीन आपी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बतूता, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान, आप सबको सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। ओह हाय, मेरा दुपट्टा उतर गया, एक मिनट। कोई बात नहीं बतूता, आप दुपट्टा आराम से, अरे आराम से दुपट्टा कर लो, दुपट्टा कर लो। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हो गया। बतूता बहुत प्यारी लग रही हो दुपट्टे में आज। थैंक यू परवीन आपी। मैंने सोचा आज मैं भी अच्छा सा दुपट्टा लूंगी और मैं भी अच्छी बातें करूंगी और नाचूंगी और अच्छी बातें, अच्छी सी बच्ची बन जाऊंगी मैं। नहीं बतूता वैसे भी बहुत अच्छी बच्ची है, और हमेशा की तरह जो है बतूता आज बड़े ही अच्छे अंदाज से, देखिए दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है बतूता के साथ। बतूता मेरे दुपट्टे की तारीफ नहीं की आपने। आप तो बहुत अच्छी लग रही है परवीन आपी। ये वही वाला ड्रेस है ना जो आपने उस दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ जब हम शॉपिंग पे गए थे तब आपने लिया था? बिल्कुल, देखा बतूता को याद है। ये मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ में गई थी शॉपिंग पे, तब मैंने लिया था। और मनाहिल आपके साथ मौजूद थी, बतूता ने मनाहिल के साथ बड़ा एंजॉय भी किया। बतूता मुझे मिस किया था कि नहीं? मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन फिर जब मनाहिल आपी आई ना, मनाहिल आपी मुझे आपके साथ ले गई, तो फिर हमने वहाँ जाके, आपको पता है कितनी हमने एंजॉय किया। हमने बताए बच्चों, हमने क्या किया, हमने आइसक्रीम खाई, लेकिन हमने ज्यादा नहीं खाई, थोड़ी सी खाई। थोड़ी सी की खैर होती है बतूता, कभी कभी की भी खैर होती है। हाँ, थोड़ी सी खाई। और दोपहर के टाइम खाई हमने, रात को बिल्कुल नहीं खाई। हमने दिन में खाई ताकि रात को मेरा गला बिल्कुल ना खराब हो। हाँ, बतूता बहुत अच्छी है। और बतूता आपने देखा सब जगह कितनी खूबसूरती नज़र आ रही है हमें अपने इर्द गिर्द। मस्जिदों में लाइट्स लगाई गई हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। जगह जगह जो है मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा है कि अगर खैमा लगा हो तो उसके अंदर बाकायदा स्टेज बना हुआ है जहाँ पे लाउड स्पीकर्स पे हमें नाते सुनने को मिल रही है। और बच्चों के जो मुकाबले हो रहे हैं बतूता, वो देखिए। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपनी दोस्तों के साथ अच्छी सी नात पढ़ूंगी। ठीक है, ज़रूर पढ़ना। और आपको पता है मैंने देखे मुख्तलिफ जगहों पे ना स्टेज पे जहाँ पे बच्चे जो है वो नात और हमदो सना जो है वो कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए बड़े प्यारे प्यारे प्राइजेस और शील्ड्स भी रखी गई है। पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है परवीन आपी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारा कुछ कितना प्यारा लग रहा है। पता है मेरी फ्रेंड है ना, उसने अपने घर में ना लाइटिंग करवाई हुई है बहुत अच्छी। हाँ, और आपको पता है 12 रबीउल अव्वल पर तो हम लोगों ने देखा है कि लाइट्स भी लगाते हैं, खुसूसन जो है लोग इबादतें भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत सी जगहों पर जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें घरों में बनाई जाती हैं, नज़र न्याज किए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती है ना बतूता। मुझे मेरे घर में भी ना बहुत अच्छे मजेदार किस्म का हलवा बनाएंगी। मामा कहती है हलवा बनाऊंगी मैं, अच्छा सा हलवा बनाऊंगी। हाँ। मैं अपने दोस्तों के पास खुशी में लेके जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। शाबाश, बिल्कुल सही कह रही है बतूता। तो बतूता आपको पता है आज के प्रोग्राम में तमाम तर चीज़ें हमने इसी मुनासबत से रखी हुई है, पता है? जी हाँ। अच्छा। तो बतूता सबसे पहले ऐसा करते हैं, चलते हैं फुल हज़ारा दे की तरफ, और उसमें हम लेकर के आए हैं अपने प्यारे प्यारे नन्हे फरिश्तों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी हम। तो चलिए बतूता उनको वो सुनवाते हैं, और उसके बाद वापस आएंगे तो मजीद भी बातचीत करेंगे। ओके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुसां दोस्त ईसा रहमान प्रोग्राम फुल हज़ारे दी कहन के मैं ते मुकीद तुसां दी खिदमत विच हाजिर हां। अज एक नए हफ्ते एक नई दियारत एक नए स्कूल दे एक नए फुलन ते अज सारा कुछ ते नवा है, लेकिन एक इंसान जेड़ा बू पुराने हो गए इस शोबे ओ मड़े संगी मड़े यार मेरे भरा मुकीद। अस्सलाम वालेकुम मुकीद। वालेकुम अस्सलाम ईसा ते अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ते ईसा प्रोग्राम अगे बढ़ाने को पहले मैं तुसा को पूछना चाहता हूं तुसा हफ्ता किया गुजरा? हमारा हफ्ता तो बहुत अच्छा गुजरा। तुसा हफ्ता कैसा गुजरा? ईसा हमारा हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजरा। ते इस हफ्ते ते एक बाद दा मौसम भी बहुत सुहाना हो गया, ठंड हो गई है, बारिशां भी हुई ते मैं बारिशां विच जरा नहा भी किदे। ते ईसा अज असीं मौजूद हां अल नूर स्कूल हवेलिया विच ते इन्हां दे फुल बहुत सोहणे ते उन्हां दी महक भी बहुत खूबसूरत है। ते अज इन्हां असां दे प्रोग्राम वास्ते खास परफॉर्मेंसेस तैयार कीतियां ते असां उम्मीद है वो परफॉर्मेंसेस असां दे नाज़रीन बोर ना होने देसन ते वो प्रोग्राम वो एंजॉय करसन। जी ईसा मुकीद अस पिछली बार तरह इस बार भी अस नाल बैठे हुए ने सुनजल ते जरे आप त्या होना कोल ने। अस्सलाम वालेकुम सुनजल। वालेकुम अस्सलाम। क्या जो तुसी? मैं ठीक हां। तुसा दा हफ्ता क्या जो गुजरे? मेरा हफ्ता अच्छा गुजरा। तुसा को क्या लगदा है अल नूर स्कूल भी आ? मां अल नूर स्कूल भी आके मुझ चंगा लगदा है। अस्सलाम वालेकुम जरे आप। वालेकुम सलाम। तुसा क्या जो तुसी? ठीक है, तुसी कैसे हो? मैं भी ठीक है। तुसा दा हफ्ता क्या जो गुजरे? अच्छा गुजरा। तुसा को क्या लगदा है अल नूर स्कूल भी आ? कौन कौन खेलता रहा? तुसी खेलते रहो? ना तुसी खेलते रहो सिर्फ? जी मैं खेलता रहा। तुसी पढ़ाई नहीं करते हो, सिर्फ खेलते ही रहंदे हो? पढ़ाई भी करना, खेलता जाना ज्यादा। बड़े हो के पढ़सो तुसी? फौजी। फौजी वास्ते तो पढ़ाई जरूरी होती, खेलना ते ना। ईसा ज़रियाब नाल ते असीं गल करके दिए ते जिंजू असां आखे ज़रियाब दी खट्टी शरारतां ते मां लगदा है जान पुछ के नहीं बोलदे, पर हुण प्रोग्राम अदे बनाने पर अगे बताने को मां दिमाग में आखता है कि तू कुछ बोलना है। मां भी लगता है मैं भी कुछ बोलना क्या वक्त है। ईसा सोच एक प्रोग्राम में बहुत खास कोई चीज़ है जिहड़ी असीं बोलने आ। क्या वक्त है मत नहीं याद आ रहा। जंगली मामा। तालियां का मजा नहीं। देखो जंगली मामा आया है। अस्सलाम वालेकुम। पर मैं तो साला गाली ना करता। क्यों? आप सोफे पे बैठे थे, मैं इधर सिमटे पे बैठाए थे। जंगली मामा हो तुसी भी आओ सना। ना मैं नहीं आना। क्यों? तो मेरे से सोफा ही नहीं रखाया। अला ए मत दसो तुसी केड़े स्कूल में चाहते हो? अल नूर है? अल नूर। अल नूर? जंगली मामा हां तो अपना फैशन फिर बदल के दे सर्दियां ही ते सर्दियां तो सब मैं छोड़ के मैं पैदल आया वो टाके में जो लेके नथे गली तू आया पार नाड़े से तोड़े चला गया और तुम्हें ढूंढ के थे मैं पे आके ओ फुल जारे दे किथे बैठे थे ना अल नूर। जंगली मामा तुसी ते पत्ते भी हटा दे, तुसी इना दी गल समझ दे मा लगदा है। पुत्र मैं पत्ते ता हटाए ना शहर विच में जदू भी आना तुसी लोग मां बुलांदे हो, लोग मां बट्टे मारदे ना ये कौन बूटे नाल ला के आ रहे ना जंगली मामा। हां तुसी ते पिछले हफ्ते मेरे नाल ही रहे हो, तुसी नथे गली किस वेले पहुंच गए हो? पुत्र मैं जंगली मामा मैं तेरी तरह मुकीत नहीं है कि हर वेले खांदे ही रहवा। जदे को खाने दी शहर नजर आंदी तू उठी शहर है ना मैंने कुछ जुलना होना। इंग्लिश प्रोग्राम के पहले भी पुत्र ऐसे इतना खानदान है एक बारी मैं शादी ते कहन के गया है इससे आगे पूरी परात रखी ने मैं हाथ तोड़ने गया मुड़ के आया परात खाली है। तुसी मत दसो ऐसे है इस नाल सफर कर रखता है। जंगली मामा हां क्यों झूठ कहते हो? झूठ है सारे बच्चा पता है पुत्र मैं झूठ आखक ना ऐसा देखो ना जंगली मामा तो सब वास्ते में डाइटिंग की थी ताकि तुसी खाओ तो तुसी आख तो मैं खाना चाहता ए डाइटिंग की थी डाइटिंग वाला इस तरह होता है तो सब आप पहले देखे हैं तो फिर आखो अला इस तरह है ना प्रोग्राम शुरू कर छोड़े ने मेरे तो ना अल्लाह तो मन नहीं लगता शुरू है तुसी आए तो शुरू करो। मेरे को 3 बच्चियां ने जी अरे आओ पुत्र इधर आओ पुत्र तेरा क्या नाम है? पाकीज़ा। हैं? पाकीज़ा। पाकीज़ा माशाल्लाह तेरा क्या नाम है? हिफ्जा। हमना। आमना। हमना इन्हें 3 बच्चे पता है कीते थे हम तैयार कीती दिए ये वाला सा सारे हम थोड़ा सो करम 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 मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला
करम करम मौला तू बादशाह में आगदा मौला कैसी शर्म मौला तू बादशाह में आगदा मौला कैसी शर्म मौला कर करम करम मौला रहमान भी तू सुबहान भी तू सुल्तान आंदा सुल्तान भी तू रहमान भी तू सुबहान भी तू सुल्तान आंदा सुल्तान भी तू दुनिया नु बनावण वाला तू इस दुनिया दा नगेबान भी तू दुनिया नु बनावण वाला तू इस दुनिया दा नगेबान भी तू नूरे इला तू जिब्रिया तेरा करम मौला कर करम करम मौला नूरे इला तू जिब्रिया तेरा करम मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला तू बादशाह में आगदा मौला कैसी शर्म मौला तू बादशाह में आगदा मौला कैसी शर्म मौला सुभान अल्लाह जी वो खूबसूरत आवाज़ है अलनूर दे फुल्लां दी। जी बहुत ही प्यारी सी हमद आप लोगों ने सुनी है, बच्चियों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ी और साथ ही आप लोगों ने मुकीत को भी देखा, जंगलिंग मामा को भी उसमें देखा और बतूता ने भी बहुत इसको पसंद किया। बतूता मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं भी अब सोच रही हूँ मैं कंपटीशन के अंदर हिस्सा लूंगी और अपनी फ्रेंड के साथ ऐसी अच्छी सी नाच पढ़ूंगी। अच्छा बतूता आपने तो हम थी। हाँ वही ना, हम तो थी। तो परवीन आप एक बात तो बताएं। जी 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 ये हमद और नात में क्या फर्क होता है? हमद और नात में ये फ़र्क होता है कि हमद में हम अल्लाह ताला की जो है वो शान बयान करते हैं, उनके लिए तारीफ़ी अलकाबात और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ उनकी शान से मुतल्लिक़ अच्छे मतलब जो चीज़ें होती हैं वो कहते हैं और इस तरह की चीज़ें, ये फ़र्क है इसमें। अच्छा ठीक हो गया। फिर पहले मैं हमद पढ़ लूँगी फिर मैं नात पढ़ लूँगी। बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए, पहले हमद होनी चाहिए और फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होनी चाहिए। ओके फिर मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ बिल्कुल शाबाश। अच्छा बतूता एक और अहम चीज़, हमारा मज़हब तो ऐसा है कि इसमें जितनी भी बातें आपको सिखाई जाती हैं, यकीन मानिए एक तो वो फितरत के ऐन मुताबिक, ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा लेकिन शायद बहुत से बच्चों को इस बात की समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है कि हमारा दीन जो है वो फितरत के ऐन मुताबिक है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि वो तमाम तर चीज़ें जो हमारे दीन में सिखाई गई हैं वो बहुत ही आसान भी हैं और जो फितरत के मुताबिक है, मतलब जिस जो इंसानी फितरत है ना वो उसको समझती भी है और आसानी से वो उसको मान भी लेती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपके फितरत से बिल्कुल ही ऑपोजिट कोई चीज़ हो तो उसको एक्सेप्ट करना, मानना आपके लिए मुश्किल होता है। आप जैसे देखें छोटी छोटी सी बातें हमारे मज़हब में, अगर आप उनको देख लें, जैसे आप अगर किसी से मिलते हैं तो आप उस पर सलामती भेजते हैं, जवाब में वो भी आप पर सलामती भेजता है और इसके बदले में जो है आपको कितनी नेकियां मिल जाती हैं, आपको पता है बतूता? अच्छा मुझे एक बात बताइए ना परवीन आपी, ये जो फितरत है ये फितरत की छोटी बहन है? हाँ ये वैसे बतूता ने बड़ा अच्छा सवाल किया मुझसे और इसका जवाब तो मेरी दोस्त है ना, मेरी दोस्त है, उसका नाम इतरत है, तो मुझे लगा शायद ये आप उसकी बड़ी बहन की बातें बता रही हैं हम सबको। बिल्कुल ये उनकी बड़ी बहन ही समझे आप जी। अच्छा फिर मैं ऐसा करूंगी, उसको इनवाइट करूंगी अपने प्रोग्राम के अंदर, बड़ा मजा आएगा मुझे। बतूता
अच्छा बतूता, मैं आज थोड़ा सा मेरे जो है वो प्रोग्राम इस मुनासबत से करना चाह रही हूँ, लेकिन बतूता को हमेशा की तरह ना शरारतें सूझ रही हैं प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल जी, अब आगे बढ़ते हैं बतूता, और हमारे पास मज़ीद क्या है जी इस हवाले से आपको बताते हैं, लेकिन देखते हैं कि बतूता को पता है कि नहीं पता। अच्छा बतूता, अब मज़ीद क्या लेकर के आए हैं हम अपने प्यारे नन्हे फरिश्तों के लिए? आप कह रही थी ना कि वो हम एक दूसरे पे सलामती भेजते हैं। बिल्कुल, तो बदले में फिर वो हमें कुछ अच्छी सी खाने की चीज भेजते तो ठीक है। वैसे पता नहीं बतूता खाने से कब निकलेंगे, है ना? अच्छा, देखिए जब हम एक सलाम करते हैं तो जवाब जो हमें मिलता है, तो इसी के हवाले से एक बहुत ही प्यारी सी हमारे पास पोएम है बतूता। तो चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि सलाम और सलाम का जवाब देना, जो कि ना सिर्फ आप लोगों के ताल्लुकात को, आप जब किसी को मुस्कुरा के सलाम करते हैं और आगे से वो आपको उसी अंदाज में जवाब देते हैं, ना सिर्फ इससे आप लोगों का आपस का ताल्लुक अच्छा होता है, बल्कि आपकी कितनी ज़्यादा नेकियां भी लिखती जाती हैं। तो चलिए इस हवाले से आपको दिखाते हैं एक बहुत ही प्यारी सी पोएम। ओके, लेट्स गो। बहुत ज़्यादा पसंद आई कि सलाम और उसके जवाब की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और बिल्कुल जी जब भी आपको कोई मिले। अच्छा, एक सलाम के हवाले से एक बहुत ही अच्छी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले आपने अपने बड़ों को भी सलाम करना है, और यकीनन वो भी आगे से प्यार से आपको जवाब देंगे उस चीज़ का। तो सुबह का आगाज़ ही आपका नेकियों से होगा, और इसके अलावा आपके छोटों को आपने इसलिए सलाम करना है ताकि वो सीखें कि सुबह उठ के सलाम करते हैं, सुबह का सलाम करते हैं एक दूसरे को। ठीक हो गया? और उसके बाद आपने कोई भी बात करनी है, ठीक है? आप अपने बाबा के पास जाएं, उनको सलाम करें, आप अपनी अम्मी के पास जाएं, उनको जाके सलाम करें, और इसी तरह से छोटे बहन भाई से मिले तो तब भी सलाम करें। और बतूता की ये बहुत अच्छी बात है, जब बतूता सुबह उठती हैं तो अपनी छोटी बहना को भी सलाम करती हैं, अपनी अम्मी को भी करती हैं, अपने अब्बू को भी करती हैं, और जब हमसे भी मुलाकात करती हैं, जहाँ भी करती हैं, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में बतूता जो है वो सबसे बड़े अच्छी तरह से सलाम करती है ना बतूता? जी जी, मैं तो बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं सबको सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, और फिर मैं पूरा वाला सलाम करती हूँ। परवीन आपी, मेरी अम्मी ने मुझे सिखा दिया। एक दफ़ा शब को करके दिखाएं। ओके, 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश, जबरदस्त। अगर ऐसा इसमें इतना खुश होने वाली और क्या है वाली कौन सी बात थी? मुझे आता नहीं था ना, तो मैंने अब सीख लिया, मुझे खुशी हो रही है, मुझे आ गया। बात तो ठीक है, जब इन्होंने सीख लिया तो इस पर इतनी खुशी तो बनती ही है। तो बिल्कुल जी, अब वो बच्चे जिनको अभी भी समझ नहीं आई हमारी बात की कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो बतूता क्यों ना उन्हें आज की नसीहत की तरफ ले जाएं। हाँ, उनको समझ नहीं आती। पता है मेरी छोटी बहन है ना, वो छोटी है, अभी बहुत छोटी है, इसलिए नहीं समझ आती। समझाती हूँ कि तुम सलाम पूरा किया करो। फिर मैंने एक दिन ना उसको ऐसे मैंने कहा, मैं तुम्हें ना डांटूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी, लेकिन मम्मी कहती है कि भाई अभी तो वो सिर्फ 1 साल की है, तो अभी सलाम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, वो तो अभी तो ठीक से लफ्ज भी नहीं बोल सकती होगी। नहीं, वो आपको क्या बोलती हैं? बाबा ऐसा करती है, पता बाबा। हाँ, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने अल्फाज नहीं बोल सकते, ज़्यादा से ज़्यादा भी बाबा, मामा, पापा, काका, ताता। इसके अलावा 1 साल का बच्चा तो शायद ही कोई बोल सके, नहीं बोल सकते। तो मेरे ख्याल में तो अभी तो बहुत ही छोटी है ना बतूता, कुछ इंतज़ार कर लें आप। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो आपको खुद ही वो सलाम करेंगे, क्योंकि आप उन्हें करती हैं तो वो यकीनन आपसे वही कुछ सीखेंगे जो आप करती हैं। आप जितने अच्छे काम करेंगे, आपके छोटे बहन भाई आपसे वही सब सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आपको लिए चलते हैं आज की बहुत ही प्यारी सी नसीहत, दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। जितने बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चों का खूबसूरत प्रोग्राम है, उसके हवाले से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी घर में दाखिल हों या किसी बड़े से मिलते हैं या आप किसी के घर जाते हैं, तो बच्चों हमेशा अस्सलाम वालेकुम कहा करें, क्योंकि हाय हेलो ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा नहीं है। हम बहैसियत मुसलमान, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि जब भी हम किसी से मिलें, चाहे किसी के घर जाएं या हमारे घर कोई आए, तो गुज़रते चलते हमेशा अस्सलाम वालेकुम कहा करें, और यही सबसे बेहतरीन है और इसी से हमारी पहचान है, और अल्लाह ताला जो है वो हमारे ऊपर बरकत इसी तरीके से डालता है। तो हमेशा बच्चों याद रखो, जब भी किसी से मिलो, सुबह उठो, घर में घुसो, अपने वालिदैन को अस्सलाम वालेकुम कहें, और जब किसी के घर जाएं या किसी नए इंसान से मिलें तो अस्सलाम वालेकुम ज़रूर कहें, ताकि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो आपके ऊपर पड़े। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज खूबसूरत दिन है, 11 रबीउल अव्वल है,
तो आज के दिन ज़रूर आप लोग अपने घरों में कोई मीठा बना रहे होंगे खुशी में। सो अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को, जो आपके काम करने वाले हैं उनको ज़रूर याद रखें और जो हिस्सा है उनका वो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आप पे अल्लाह ताला की और बरकत हो और आप इसी तरीके से खुश रहें और अल्लाह ताला आप पे हमेशा इसी तरह रहम फरमाएं। जी तो प्यारे बच्चों, यकीनन आज की नसीहत आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोगों ने इस पर अमल पैरा भी होना है। ये नहीं कि बस सुन लियो और बस बात गुजर गई। क्यों बतूता? जब भी कोई बड़ा आपसे कोई बात करता है, आपको कोई नसीहत करता है, तो सबसे पहले तो ये है कि बुरा नहीं मनाना, क्योंकि बड़े हमें जब भी कोई बात करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। उनकी ज़िंदगी गुजरी हुई होती है, उनका बड़ा तजुर्बा होता है उस हवाले से, तो वो हमेशा हमें अच्छी बात इसलिए बताते हैं ताकि जो गलतियाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की हैं वो हमसे ना हो सरजद, और हम वो तमाम तर चीज़ें ना करें, हम उनसे महफूज रहें और हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजरे। बतूता इतनी अच्छी बातें परवीन आप ही आप करती हैं सुबह सुबह। मैं पता है लास्ट शो में ना उनको भी मिनाइल आप ही को यही कह रही थी, मैंने कहा परवीन आप ही है ना तो सुबह सुबह बहुत सारे बादाम खा के आती हैं। बादाम तो हाँ बचपन से ही खाते आ रहे हैं इसलिए, लेकिन मैं नहीं खाती ना। बतूता आप तो पिछले जितने भी प्रोग्राम्स में आई थी तो आप तो कह रही थी कि सुबह अम्मी ने दूध के साथ बादाम दिए थे 7 अदद, वो आप खा के आती थी। हाँ मेरे साथ खत्म हो गए। चलाकी क्या हो गई? अम्मी ना मुझे बादाम के कह के ना किशमिश खिला देती हैं। बतूता बादाम और किशमिश में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर आप कह देते ना कि बादाम या बादाम से मिलती जुलती कोई चीज कर लेते हैं जैसे काजू या हाँ बादाम से मिलता जुलता होता है खरबूजा जैसे। खरबूजा? शुक्र है तरबूज नहीं किया दिया बतूता। कितनी फीली हूँ मैं। बहुत ही फनी है बतूता तो। ये क्या कंपैरिजन हुआ जी, कहाँ बादाम और कहाँ खरबूजा। थैंक यू। हाँ मुझे पता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये अच्छा बतूता, आज जो है मैं वैसे तो आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए भी हम जब प्रोग्राम लेकर आते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन दिन को देखना पड़ता है, दिन की मुनासबत से चीज़ें प्लान की जाती हैं और फिर वही चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाती हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से जो है आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं कुछ स्टोरीज़ और बहुत ही मज़ेदार हैं। देखिए हर कहानी उसमें खाने पीने की बात है, कहानी की बात कर रही हूँ, खाने पीने की नहीं बतूता। आपने तो कहा मजेदार है। मजेदार से मुराद ये कि आप लोग को पसंद आएगी, आप लोग को अच्छी लगेगी वो कहानियाँ। अच्छा चलो ठीक है। यानी हर मजेदार चीज से मुराद बस खाने की होती है? वैसे बात तो ठीक है, मजेदार चीजें तो खाने की होती है। नहीं वही तो मैं कह रही हूँ ना, हो सकता है इसमें कोई खाने पीने की यानी तो... मेरा मतलब है बहुत ही, हाँ खाने पीने की चीज भी है उसमें। यस है। लेकिन वो आपके खाने के लिए नहीं है बतूता, ठीक है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो बतूता होना ये चाहिए कि जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, तो आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, एक तो ये है कि अमानत में कभी भी खयानत नहीं करनी चाहिए। अब इसका मतलब पता है क्या होता है बतूता? क्या? हाँ, इसका मतलब ये होता है बतूता कि अगर आपके पास कोई चीज़ अपनी अमानत के तौर पर रखवाए कि ये आपने अपने पास रखनी है ताकि ये महफूज रहे, ये मैं आपके सपुर्द कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप लोगों ने उनकी वो चीज़ उसे उसी तरह से वापस लौटानी है जिस तरह से उन्होंने आपको दी थी। अच्छा समझ आई? नहीं। अच्छा चले फिर मजीद आप कहानी देखकर ही समझ पाएंगे। और एक और कहानी भी है बतूता। दो कहानियाँ? हाँ मतलब दूसरी किस हवाले से है? दूसरी गैस करें ना बतूता। एक हो गई अमानत और खयानत। हाँ और एक हो गई देखते हैं कि बतूता कितनी इंटेलिजेंट है। यस मैं सोच रही हूँ अमानत और खयानत और जमानत की हो जाए तो क्या ख्याल है? जमानत से बाहर निकल के कुछ बताएं बतूता। अच्छा अमानत और खयानत और सदाकत और शराफत की हो जाए। शराफत हाँ चलो ठीक है। बतूता थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। दिमाग लड़ाओ। आप बता देना परवीन आप ही। मैं बताती हूँ लेकिन मैं वैसे देखना चाह रही हूँ कि बतूता थोड़ा सा बाहर निकले ना, जरा कुछ तो गेस करे ना, थोड़ा सा गेस बाहर निकल के यहाँ से बाहर नहीं। रुको यहीं पर रुक के, मेरा मतलब है कि अमानत खयानत शराफत सदाकत से निकल के कुछ सोच के बताएं।
परवीन आपी मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही ज्यादा ना भुलक्कड़ हो गई हूँ। पता है मेरी छोटी बहन है ना, वो भी मेरे नाम ना ऐसे अजीब से तरीके से बिगाड़ती रहती है। ये बतूता, आप जो हमारी दूसरी कहानी है वो इसी मुनासिबत से है कि आप लोगों ने कभी भी दूसरों के नाम नहीं बिगाड़ने, जो उनका नाम है, हाँ बतूता, उनको उसी नाम से पुकारना है। हाँ हाँ, मैं तो अपनी माँ अम्मी को अम्मी कहती हूँ। हाँ तो अम्मी को, अम्मी का नाम भी होगा ना कोई, अम्मी को ऐसे अम्मी ही कहना चाहिए। लेकिन जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, किसी का नाम कुछ भी नाम है, जैसे हाँ, अच्छा अब मुझे समझ आई, जैसे मेरा नाम बतूता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरी एक दोस्त है ना, वो चिढ़ाने के लिए बिल बतौड़ी कह देती है कभी कभी। मुझे बड़ा गुस्सा आता है परवीन, बहुत बुरी बात। मैं देखा तो मैं टक्कर मारूंगी, लेकिन मैं समझ नहीं आती मैं क्या करूं। बतूता खुद पे जुल्म नहीं करना। ओके ओके, सॉरी। आइंदा ऐसे नहीं करना बतूता। ओके, हाय अल्लाह। लगी है ना? मजा आया? नहीं बहुत, अभी तो नहीं आया, खाना खाऊंगी तो मजा आएगा। हाँ ऐसे नहीं करते होते। प्यारे बच्चों, आपने कभी भी अपने दोस्तों का, साथियों का नाम नहीं बिगाड़ना, ये बहुत बुरी बात होती है। उनको उनके जो नाम, प्यारे प्यारे नाम उनके वालिदैन ने उनके रखे हैं, आप उनको उन्हीं नामों से पुकारा करें, बजाय ये छोटे मोटे काले फलाने बिलबतोड़ी एनक वाला जिन, ये किस किस्म के नाम है और क्यों कोई इस नाम से पुकारे, ये बहुत बुरी बात होती है। तो इसी हवाले से कुछ कहानियाँ हैं जी। तो प्यारे बच्चों, यकीनन ये कहानियाँ आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। ज़रा बतूता से पूछते हैं उनको कैसी लगी। बतूता कैसी थी? मुझे बहुत अच्छी लगी, खास तौर पे वो वाली जिसमें वो जो चॉकलेट जो रात को छुप के खा लेती है ना परवीन आपी। ऐसे कभी भी नहीं करती, ठीक है? कभी भी नहीं करना चाहिए। मैंने एक दफ़ा खाई थी बस, उसके बाद मुझे इतना मजा आया कि फिर मैंने बहुत दफ़ा खा ली, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं खाती। मैं किसी की खा ली या अपनी खाई? नहीं ना, वो मेरी मामा मेरे लिए असल में लेकर आती हैं, लेकिन तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं लाती होंगी ना बतूता, छोटी बहना भी तो है ना आपकी। नहीं, वो तो अभी छोटी है ना, बहुत छोटी सी है अभी। हाँ, वो तो छोटी सी है, उसके तो अभी दांत भी नहीं आए होंगे, है ना? नहीं, दांत आ गए हैं। उसने मुझे चुटकी मारी। नहीं रोना। अच्छा मैं आप लोगों से एक बड़े मजे की बात शेयर करूं। अमूमन कुछ बच्चों के दांतों का ये होता है कि 6 माह इससे थोड़ा सा पहले या इसके बाद निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यकीन करें, मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है कि कुछ बच्चों के 1.25 साल में भी, साल के बाद भी, लाइक 1.5 साल 1.25 साल इस तरह के उसमें भी, मतलब जब वो इस उम्र को आके पहुंचते तब दांत निकलते हैं उनके। यकीन करेंगे आप? निकले, फाइनली निकल आए। ओह वाह, अब तो बच्चों आपको भी चक्कियां मारेंगी वो छोटी सी बेबी। हाँ, वो बेबी के फाइनली 1.25 साल की उम्र में अब दांत निकले हैं। और वरना हम तो मुंतज़िर रह गए थे कि क्या मसला है भाई, सारे दुनिया वाले कह के कि 6 माह में निकल आते, इतने में निकला। हमारे बच्चे को तो इस टाइम पे निकल आया था। हमारा ये मेरी छोटी बहन है ना, उसने मुझे इतनी जोर की चक्की काटी ये उंगली के ऊपर, फिर मैंने ना, मेरा दिल किया मैं उसको ना ऐसे डांटूं। फिर मामा ने कहा तो बच्ची है ना, उसको तो समझ ही नहीं होगी, इतनी क्यूट सी छोटी सी, उसको क्या समझ आती होगी। वही ना, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एक थप्पड़ लगा देती हूँ बस। आपने फिर उसको मारा? नहीं। सही बताएं बतूता। बतूता क्या सच में? आगे कितनी अच्छी विंडो है। नहीं बतूता, अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं देखिए, एक तो वो छोटी है, वो बहुत छोटी है आपसे, ठीक है? और दूसरी बात ये, वो ना समझ है, उसको भी फिलहाल चीज़ों की समझ नहीं है बिल्कुल भी। ये तो वो बच्चे हैं कि आग को देखते आग में भी हाथ डालते हैं, वो पानी का कोई चीज़ देखेंगे उसके अंदर भी छलांग मारने लग जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो बिजली के जितने भी स्विच बोर्ड्स लगे होते हैं नीचे, मुख्तलिफ चीज़ें, वो उसके अंदर भी उंगलियां दे रहे होते हैं, क्योंकि इन बच्चों को समझ ही नहीं होती ना अपने नफ़ा नुकसान, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। लेकिन अगर इतनी छोटी सी बहनों को आपने मारा है तो गलत किया बतूता। अच्छा ना, आइंदा नहीं, सॉरी, मैं आइंदा बिल्कुल नहीं करूंगी। और कभी भी नहीं। बच्चों को तो बिल्कुल वैसे भी हाथ नहीं उठाते, अगर वो उससे बड़ी भी होती तब भी आपका नहीं बनता आप अपनी बहनों को मारें। ओके, मैं आइंदा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं अच्छी सी बच्ची बन जाऊंगी, मैं उसका भी अच्छा सा बच्चा बना लूंगी। ओके, शाबाश बतूता, आइंदा से इस बात पे अमल करना। प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी अपने छोटे बहन भाइयों पे हाथ नहीं उठाना। अगर वो आपकी बात नहीं भी मानते हैं, जिद भी करते हैं, तब भी आपके घर में जो भी बड़ा नज़दीक मौजूद है, अगर आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, कोई बड़ा भाई बहन है, आप उनको ज़रूर बताएं कि ये मसला है, ये बच्चा ज़िद कर रहा है या ये इस तरह की शरारत कर रहा है, लेकिन उनको समझाएं ज़रूर, पर मारना नहीं, हाथ नहीं उठाते किसी पर भी। ठीक हो गया? तो बतूता, जहाँ पे इससे पहले वो कहानियाँ हमने आपको दिखाई, यकीनन पसंद भी आई होंगी। तो आप लोग को आज मैं चाहती हूँ, जैसे हम बतूता से ज़रा पूछते हैं कि ये कौन से मंथ में पैदा हुई है बतूता? मैं तो फरवरी में पैदा हुई थी। फरवरी में पैदा हुई थी। और अच्छा जी, सॉरी, एक बात बताएं मुझे। जी, ये रबीउल अव्वल कौन से महीने में आता है?
बिल्कुल, मैं यही बताने लगी थी कि रबीउल अव्वल जो है इस्लामी, जैसे हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं इसके अलावा इस्लामी कैलेंडर भी होता है। इस्लामी कैलेंडर में जो है वो रबीउल अव्वल आता है, जैसे आपने जिसकी शुरुआत आगाज़ जो होता है वो मुहर्रम के माह से होता है। इस तरह से आपने रमज़ान का महीना सुना होगा, रजब, शबान, रमज़ान, ये जितने महीने हैं ये इस्लामी कैलेंडर में आते हैं। अच्छा, यानी कि इस्लामी साल भी होता है। बिल्कुल, इस्लामी साल यानी इस्लामी साल से मुराद, हाँ, इस्लामी साल होता है और उसी तरह से उनके भी महीने होते हैं जिनके अपने मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो परवीन आपी, इसके भी 12 महीने होते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ऐसा करती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसी हवाले से एक बहुत ही मजेदार सी पोएम और सारे नाम आज आपको सिखाती हूँ और आपने फिर याद भी करने हैं, ठीक है? ओके ओके, तो चलिए इस्लामी महीनों के नाम अपने प्यारे बच्चों को सुनवाते हैं और देखते हैं कि बच्चे इनमें से कितना याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बार बार सुनेंगे ना तो आप लोग को ये याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, और आप इसे चंद एक दफ़ा अगर मुसलसल सुनेंगे या खुद पढ़ेंगे ना तो आप लोग को ये आराम से याद हो जाएंगे। तो बतूता, आपको कुछ समझ आई, याद हुआ कोई चंद एक नाम? मुझे तो याद हो गए परवीन आपी। अच्छा, मेरे मामा अबू अम्मी अबू कहते थे कि ये जो इस्लामी महीने होते हैं हम चांद को देख के शुरू करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन आज मुझे पता चल गया परवीन आपी। वही ना, और हमारे प्यारे बच्चों की मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। अच्छा, जिस तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हमारे मज़हब में क्या क्या चीज़ें हैं, और आपने देखा होगा कि अब तो ये तमाम तर तालीमात जो कि हम जब छोटे हुआ करते थे बतूता, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, हमें ये तमाम तर चीज़ें जैसे आप लोग बच्चे देखते हैं ना, मोबाइल पे देख लिया, टेलीविज़न पे देख लिया, हमें ये चीज़ें इस तरह से नहीं पता चलती थी। हमें हमारे घर के या तो बड़े बताते थे या फिर जो भी कारी साहब हमें कुरान पाक पढ़ाया करते थे तो वो हमें इस हवाले से तालीम दिया करते थे, वही हमें बताया करते थे। और आपको पता है हमारी इतनी सख्त रूटीन हुआ करती थी बतूता कि जब हम स्कूल से वापस आते थे ना, सुबह सवेरे उठ के स्कूल जाना, और जाने से पहले वो हमारे टेलीविज़न पर जो है वो एक ख़ास कार्टून लगा करते थे, वो हम देखते थे। फिर उसके बाद हम स्कूल जाया करते थे, स्कूल से वापस आके जो है वो चेंज किया, खाया पिया, फ़ौरन साथ ही ट्यूशन की बारी आ जाती थी। ट्यूशन पढ़ के आते थे तो साथ ही जी कारी साहब मस्जिद पहुँच जाए कुरान पढ़ने के लिए। वहाँ पर हम जाते थे तो तकरीबन असर के करीब ना हम पहुंच जाते थे, मगरिब से पहले। फिर हम कुरान पढ़ के वहाँ से वापस आते थे घर को। फिर उसके बाद सारे दिन की हमारी ये रूटीन होती, शाम हो जाती थी। शाम में फिर हम थोड़ा सा खेल कूद करते थे गली में, और उसके बाद जैसे ही 7-8 बजते थे हमें घर अंदर बुलवा लिया जाता था, हम खाना खाते थे और हम सो जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और हमें साथ ही साथ हमारे बड़े कहा करते थे कि इस तमाम रूटीन में आपने अपनी मुख्तलिफ चीज़ें भी देखनी। जैसे मैंने कहा ना, हमें कारी साहब मुख्तलिफ चीज़ों की तालीम दिया करते थे कि वज़ू किस तरह से करते हैं, नमाज़ पढ़नी है, कितनी नमाजें हम पे फ़र्ज़ है, तो ये तमाम तर चीज़ें भी। तो मैं चाहूँगी बतूता, आज मैं आपको और प्यारे बच्चों को एक बड़ी अहम चीज़ सिखाऊँ। परवीन आपी, आपको पता है मेरी जो मदरसे वाली आपी है ना, बाजी है ना, आपको मैं बताया था, जैसे आप परवीन आपी ना, उनका नाम है उनका नाम बिल्किस आपी? नहीं, बिल्किस आपी नहीं, उनका नाम था नसरीन आपी। अच्छा, हाँ, तो वो मेरी बहुत अच्छी बाजी है। उन्होंने ना मुझे सिखाया कि ना दिन के अंदर 1 2 3 5 नमाजें होती हैं, 5 नमाजें। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, शाबाश, 5 नमाजें होती हैं दिन में। और उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, तो आपको वज़ू का तरीका याद हुआ बतूता कि नहीं? मैं ना परवीन आपी अभी सीख रही हूँ ना, मैं सीख रही हूँ, ऐसा सीख जाऊंगी। बतूता, ऐसा करते हैं, आपको भी दिखाते हैं और हमारे प्यारे बच्चों को भी दिखाते हैं वज़ू का सही तरीका क्या है और इसे किस तरह से करना है, और इसके जो स्टेप्स है ना, इसको आपने एग्जैक्टली उसी तरह से करना होता है। जी, तो प्यारे बच्चों, वज़ू करने का तरीका आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से वज़ू किया जाता है, और इसको एग्जैक्टली इसी अंदाज से आप लोगों ने करना है। ये जो स्टेप्स बताए गए ना बतूता, इसको आपने याद रखना है और इसको इसी तरह से करना है, ठीक हो गया? अच्छा, वज़ू का तरीका तो आपने सीख लिया, लेकिन ये वज़ू किस लिए किया जाता है, जरा ये तो बताइएगा बतूता। नमाज पढ़ने के लिए परवीन आपी। शाबाश, और दिन में कितनी नमाजें पढ़नी होती हैं? दिन में बताया था पहले बतूता, मैंने बताया था। हाँ, बताया था। 1 2 3 4 5 नमाजें। ये जबरदस्त। और नमाजों के औकात कार क्या होते हैं, किस किस टाइम पे कौन सी नमाज पढ़नी होती है, हर एक नमाज का अपना एक नाम भी है। तो वो तो चलिए आपको ऐसा करते हैं कि आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन सी नमाजें हैं। हम है इसमें ज़ोहर, असर और मगरिब भी आती हैं, और ये 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, हम सब पर लाजिम है। और साथ ही बहुत ही एक अहम चीज़ मैं आपको ये बताती चलूँ, जैसा कि अब जब ये प्रोग्राम आप लोग रिपीट में देखेंगे तो
12 रबीउल अव्वल होगा, 11 रबीउल अव्वल है आज के दिन, और इस दिन की मुनासबत से जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें रास्तों में आप लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक कामिल नमूना है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। वो तमाम तर चीज़ें उन्होंने हमें प्रैक्टिकली करके दिखाई हुई हैं, बस हमने उस पर अमल पैरा होना है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। और उनकी ज़ात तो यकीनन एक ऐसी हस्ती थी वो हमारे लिए कि जितनी इस पर बात की जाए यकीनन कम है। क्यों बतूता? बिल्कुल, मैं ना बहुत सारे अच्छे अच्छे वाक़े पढ़ रही हूँ। हाँ। मेरी अम्मी मुझे रोज़ पढ़ के सुनाती हैं। शाबाश, बिल्कुल। और हमें ज़िंदगी गुजारने के जो सुनहरे असूल हैं उनसे बड़े अच्छे तरीके से रोशनास करवाया गया है। और जिस तरह से तमाम तर चीज़ें हमें बताई गई हैं कि इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, कुरान पाक में हमें क्या तालीमात दी गई हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम तर चीज़ें हमें करके किस तरह से दिखाई हैं। तो अगर उन चीज़ों को हम भी अपना लें अपनी ज़िंदगी में, उनके उसवा हुस्ना पर अमल करना शुरू हम कर दें, तो यकीनन हमारी ज़िंदगियाँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस दिन के मौके पर जो है वो, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार करें तो ज़रूर कीजिए। अपने घर में बहन भाइयों के साथ मिलकर मुकाबले कीजिए। बाहर अगर आपको कोई मौका मिलता है, क्योंकि बतूता ने तैयारी की हुई है और बतूता कह रही थी ये जाएंगी भी उस मुकाबले में पार्टिसिपेट भी करेंगे। इनके घर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके एक स्टेज बना हुआ है, वहाँ पे तमाम तर लोग जो है वो जाते हैं। वहाँ पे अक्सर लाउड स्पीकर पे भी जो है वो नाते रसूल मकबूल सुनने को मिलती है, हमदो सना वहाँ पर हो रही होती है। बतूता तो जाएंगी, वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करेंगे। क्यों बतूता, आप जाएंगी ना? मैं जरूर जाऊंगी। मैं ना अपनी स्कूल की दोस्तों के साथ जाऊंगी, जाके नाच पढ़ूंगी। और मेरी मामा कह रही थी कि हम कुछ अच्छा सा मीठा भी बनाएंगे, फिर मैं वो भी खाऊंगी। बिल्कुल, अगर मामा मीठा बनाएं तो आप लोगों ने लेके जाना है, आसपास घरों में बांटना भी है, बर्तन वापस भी ले आइएगा। क्योंकि अम्मियाँ जो होती हैं ना वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा टची होती हैं, उनको होता है कि जी बर्तन वापस ले आइएगा। तो अगर कोई भी चीज़ नज़र-ओ-न्याज़ कोई चीज़ करना आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल अम्मियों की ज़रूर मदद भी करें, आप लोग किचन में उनके साथ खड़े भी हों। और अगर वो कहती हैं कि अड़ोस पड़ोस में लोगों को देकर आना है तो आप बड़े अच्छे तरीके से आपने जाना है, देकर आएँ लोगों को, और अम्मी के बर्तन ज़रूर वापस लेकर आने हैं प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल जी, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो अख्ताम पजीर होता है। आप लोगों ने दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है, अपना भी बहुत ख्याल रखना है, अपने बड़ों के साथ अदब एहतराम से पेश आना है, सुबह उठकर उनको सलाम भी करना है, प्यारों जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे उन पर शफकत रखनी है, बड़ों का एहतराम करना है, और अपनी ज़िंदगी को जितना ज़्यादा आप लोग बेहतर कर सकते हैं आप लोगों ने करना है जी। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन चूँकि हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था हमद से, और हम इख्तिताम करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि K2 टेलीविज़न ही की स्क्रीन पर नशर की गई थी हमारे जो रमज़ान के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और इसी के साथ मुझे और बतूता को दीजिए इजाज़त।